में पिछले 14 महीनों में एक अदृश्य दुश्मन ने 2 लाख से अधिक लोगों को मार डाला है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बेबस कर दिया है। महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेदम कर दिया है। लोग भयभीत और असुरक्षित हैं। ये राष्ट्र की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है, क्योंकि ये शत्रु अब भी हर रोज घातक हमले किए जा रहा है। भारत के पाकिस्तान के साथ 3 बड़े युद्ध हुए और चीन के साथ एक। पिछले 2 दशकों में भारत पर कई घातक चरमपंथी हमले हुए, जिनमें सैकड़ों देशवासियों की जानें गईं। अब तक हुए छोटे बड़े सभी युद्धों और चरमपंथी हमलों को मिलाकर भी इतने लोग नहीं मरे या अर्थव्यवस्था को इतनी क्षति नहीं पहुंची जितनी इस अदृश्य दुश्मन से पहुंच रही है। और गंभीर बात यह है कि यह सब कुछ अभी थमा नहीं है। जरा गौर करिए, साल 2020-21 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बजट तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए था, जबकि रक्षा का बजट 4,71,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा था। रक्षा मंत्रालय का आवंटन केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। रक्षा पर खर्च केंद्र सरकार के बजट का 15.5% है, जो स्वास्थ्य में 2% से तकरीबन 7.5 गुना ज्यादा है। भारत रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरे नंबर का देश है। इसके बावजूद चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प के अलावा हम एक शांतिपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। इसके विपरीत स्वास्थ्य संकट की वजह से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो क्या नेताओं और देश की नीति बनाने वालों को प्राथमिकताएं बदलनी होंगी? क्या उनके सोचने का तरीका बदलना होगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस तरह से देश की सीमा सुरक्षा और उसकी अखंडता को सरकारें गंभीरता से लेती हैं, उसी तरह से उन्हें स्वास्थ्य को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीरता से लेना होगा। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स प्रकोप को रोकने, पता लगाने, रिपोर्ट करने और इस पर अमल करने की अपनी क्षमता के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। इस संस्था ने भारत को 195 देशों में 97वां स्थान दिया है। भारत की हेल्थ केयर एक्सेस की रैंकिंग 149 रही और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्तता 124वें स्थान पर है। ये रैंकिंग महामारी के शुरू होने से थोड़े पहले आई थी। पिछले साल महामारी की पहली लहर और इस साल शुरू हुई दूसरी लहर ने इस सच को जाहिर कर दिया है कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नाकाम और नाकाफी है। 21वीं शताब्दी के भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। इस बात को दर्शाता है, जैसा कि प्रोफेसर रेड्डी ने कहा, सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र की अनदेखी की गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस रैंकिंग से ये संकेत मिलता है कि भारत अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 1596 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1359 पद खाली हैं। स्टाफ नर्स के 5,329 स्वीकृत पदों में से 1,895 खाली हैं।